बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास का मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 4 उसकी एक्सरसाइज 4.2 का आगाज़ करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.2 का आगाज़ करने से पहले आर्टिकल है उसके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। उसको इस्तेमाल करते हुए एक्सरसाइज 4.2 को हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल का नाम है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। यानी अगर आप के पास ये जो रेड कलर वाली लाइंस लिखी हुई हैं ये आपको एक्सिस दिए हुए हैं, ठीक है, और आप इन एक्सिस को नए एक्सिस पे शिफ्ट करना चाहते हैं और फ़र्ज़ कर लिया कि नया एक्सिस जो है वो ये ग्रीन वाला है, तो उसका फार्मूला क्या होगा ये हम आर्टिकल जो है इसको पहले डिस्कस करते हैं, फिर इसको इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चंस को हल किया जाएगा। अब ये देखें ज़रा, ये जो मैंने रेड कलर का लिया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये देखें यहाँ पे इसको मैंने कह दिया एक्स एक्सिस, इसको मैंने कह दिया वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसको मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ से शिफ्ट करेंगे तो इसके कोई ना कोई तो कोऑर्डिनेट होंगे, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई ना कोई फासला तय किया हो गया। फ़र्ज़ कर लिया वो एच है, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी कोई फासला तय किया होगा, वो क्या होगा, के होगा। तो ओ डैश जो मुकाम है इसके कोऑर्डिनेट आ गए एच कॉमा के। ये जो नया पॉइंट है यहां से फिर दो परपेंडिकुलर लाइंस ली मैंने। एक का नाम रख दिया मैंने कैपिटल एक्स एक्सिस, एक का नाम रख दिया मैंने कैपिटल वाई एक्सिस। अब यहां पे एक पॉइंट है पी, इसके कोऑर्डिनेट इसके लिहाज से हैं स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, क्योंकि स्मॉल एक्स एक्सिस स्मॉल वाई एक्सिस, और इसके लिहाज से हैं कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हमने फाइंड आउट करनी है। ये देखें यहाँ पे ये जो पी कोऑर्डिनेट्स हैं ये इसके लिहाज से हैं, इसके यानी एक्स वाई से मुराद यहां से लेकर यहां तक ये वाला डिस्टेंस एक्स है, ये वाला डिस्टेंस एक्स, ठीक, और ये वाला डिस्टेंस जो है सारा ये वाला जो है ये y के इक्वल है। अब यहां पे देखिए ये क्या है x कॉमा वाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां तक इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे यहां से लेकर यहां तक कैपिटल x मूव करना पड़ता है और यहां से लेकर यहां तक कैपिटल y मालूम कर y का सफर जो है वो तय करना पड़ता है। तो यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ आ गई हमारे पास x, और यहां से लेकर यहां तक ये हमारी लेंथ आ गई h, ठीक है, ये h है और ये x है। तो x प्लस h दोनों को जमा करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, स्मॉल x के बराबर। तो इसलिए स्मॉल x बराबर है कैपिटल x प्लस h के बराबर आ गया, ठीक है। इसी तरह ये देखें, ये मेरे पास यहां से लेकर यहां तक ये पॉइंट ये y है, इस पॉइंट पर मैंने पहुंचना है ना, ये x एक्सिस के लॉन्ग स्मॉल x, y एक्सिस के लॉन्ग स्मॉल y फासला तय किया। अब ये पूरा टोटल यहां से लेकर यहां तक ये y है। अब ये चूंकि k है तो ये भी क्या होगा k, और ये क्या है y, तो टोटल ये बन गया y कैपिटल y प्लस k। कैपिटल y प्लस k किसके बराबर आ गया, स्मॉल y के बराबर। तो y इज इक्वल टू y प्लस k। ये फार्मूले हैं जो कि आपने याद करने हैं। तो आपकी एक्सरसाइज 4.2 खत्म, फिनिश, खलास हो जाएगी। इसको भी याद करना है, इसको भी याद करना है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 का आगाज करते हैं। क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट ये है, द पॉइंट्स P एंड O डैश आर गिवन इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट। यानी इसका मतलब है कि स्मॉल x और स्मॉल y में कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो आपने क्या करना है, कैपिटल x कैपिटल y में यानी कैपिटल x निकालना है, कैपिटल y निकालना है। तो स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, ये देखें P जो है 3,2 ये हमें एक्स वाई की शक्ल में दिया गया है, स्मॉल x स्मॉल y, जबकि कैपिटल x और कैपिटल y जो है ये हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। और हमें O डैश की वैल्यू दी गई है, O डैश जिसको कि हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, h कॉमा k के साथ। तो h कॉमा k किसके बराबर आ गया, 1,3 के बराबर आ गया।
तो प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, यहां से x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू 2, h की वैल्यू 1 और k की वैल्यू 3 के बराबर आ गई। अब हमने निकालना है कैपिटल X। तो एज वी नो हम जानते हैं कि कैपिटल X बराबर है x माइनस h एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू y माइनस k। तो कैपिटल स्मॉल x मेरे पास था 3 माइनस h की वैल्यू क्या है 1, ये तो आंसर आ गया 2 के बराबर। Capital Y is to be calculated, its formula is y minus k. What is the value of y? That is 2. Minus k, what is k? That is 3. So your answer is minus 1. तो x, y, कैपिटल एक्स वाई हमने निकालना था, वो किसके बराबर आ गया? 2, माइनस 1। आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट जो है उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए आपको ये फार्मूलाज जो हैं ये याद होने बड़े जरूरी हैं। डियर स्टूडेंट्स, हेयर क्या क्या गिवन है आपको? p माइनस 2,6 स्मॉल x और y की शक्ल में ये आपको दिए गए हैं। तो यहां पे स्मॉल x की वैल्यू आ गई -2, स्मॉल y इज इक्वल टू 6 एंड o डैश इज गिवन टू you -3,2 which is h, k. Therefore h किसके बराबर आ गया? -3 के बराबर, और k की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2 के बराबर। अब हम जानते हैं as we know, जैसा कि हम जानते हैं कि कैपिटल x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो स्मॉल x माइनस h के बराबर होगा। स्मॉल x है मेरे पास -2 और h की वैल्यू है -3, तो आंसर आ गया -5 के बराबर। y इज इक्वल टू y माइनस k। y मेरे पास है 6, ये जोरदार छक्का, और k की वैल्यू है मेरे पास -2, तो आंसर आ गया 4। जोरदार छक्के से याद आया मुझे कि मैंने क्रिकेट के लिए एक नया चैनल शुरू किया है, क्रिकेट विद इकबाल हैदर। क्रिकेट विद इकबाल हैदर। तो जिस तरह आपने मेरा मैथ्स विद इकबाल हैदर वाला जो है चैनल सब्सक्राइब किया है, वैसे ही आपने इसको भी सब्सक्राइब करना है। ओके, तो स्वीट एंड क्यूटी बॉयज h, k, कैपिटल X, y ये किसके बराबर आ गया? -5, 4। दिस इज योर आंसर। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल उलट है। वहां पे हमें स्मॉल x और स्मॉल y के कोऑर्डिनेट दिए गए थे, ठीक है, और हमने कैपिटल X और कैपिटल Y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने थे। अब यहाँ पे हिसाब उलट है, हमें कैपिटल X कैपिटल Y के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, हमने अब की बार स्मॉल x और स्मॉल y के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 के जो थर्ड और फोर्थ पार्ट हैं, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट बिल्कुल इजी हैं। दोज आर लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज। मुझे 100% उम्मीद है कि अगर आपने लेक्चर गौर से सुना है तो वो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएंगे। स्टेटमेंट पढ़ें। द एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस आर ट्रांसलेटेड। एक्स वाई कोऑर्डिनेट को ट्रांसलेट कर दिया गया थ्रू द पॉइंट ओ डैश, यानी नया रीजन ओ डैश आ गया। हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन इन एक्स वाई प्लेन, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन के अंदर गिवन है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर गिवन इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट, यानी पी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो एक्स वाई में दिए गए हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट इन एक्स वाई, स्मॉल एक्स वाई में आपने फाइंड आउट करना है। तो ये यहां पे देखें, गिवन P 8,10, ये है हमारे पास कैपिटल X है और कैपिटल Y है, उसकी वैल्यूज गिवन है। तो कैपिटल X किसके बराबर आ गया? 8 के बराबर।
कैपिटल वाई किसके बराबर आ गया, 10 के बराबर। अब हमारे पास जो है ओ डैश की वैल्यू भी दी गई है। ओ डैश किसके बराबर है, ओ डैश जिसका नाम हमने रखा हुआ है एच कॉमा के, इसकी वैल्यू आपके बार है 3,4। तो इसका मतलब ये हुआ कि एच किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर, के इज इक्वल टू 4। सब कुछ लिख के रख लिया। अब हमने स्मॉल से कैपिटल की तरफ जाना है, कैपिटल से स्मॉल की तरफ जाना है, तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। एज वी नो एक्स कॉमा वाई आपने कैलकुलेट करना है। तो स्मॉल एक्स की वैल्यू है आपके पास कैपिटल एक्स प्लस एच, और स्मॉल वाई की वैल्यू है कैपिटल वाई प्लस के। बस वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई कर लें। ये आ गया 8 और एच की जगह पे आ गया 3। 8 + 3 11 आंसर आ गया। कैपिटल वाई की जगह पे आ गया हमारे पास 10 और के की जगह पे आ गया 4, तो ये आ गया 14। तो x कॉमा वाई के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ गए, दैट इज इक्वल टू 11, 14। इसी तरह अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। क्या गिवन है आपको, गिवन है कैपिटल P -5 -3 के बराबर। अब की बार ये कैपिटल X है, कैपिटल Y है, तो कैपिटल X किसके बराबर आ गया, -5 के बराबर आ गया, कैपिटल Y -3 के बराबर आ गया। आल्सो ओ डैश के कोऑर्डिनेट h कॉमा के बराबर होते हैं, तो ये आ गए -2 -6। तो h इज इक्वल टू -2 एंड k इज इक्वल टू -6। तो एज वी नो दैट, क्या जानते हैं जी आप जानते हैं कि स्मॉल x बराबर है, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। कैपिटल X की कीमत मेरे पास है -5, h की कीमत है मेरे पास -2, आंसर आ गया -7। कैपिटल Y की कीमत है मेरे पास -3, k की कीमत है मेरे पास -6, आंसर आ गया -9। तो देयरफॉर x कॉमा y किसके बराबर आ गया, -7, -9। इसी तरह इसका जो पार्ट नंबर 3 है और 4 are exactly on the same line as I have done the part 1 and 2 of this question. So these two parts are left as an exercise. अब क्वेश्चन नंबर 3 में रोटेशन एक्सिस की मदद से क्वेश्चन को हल करने हैं। पहले हमने एक्सिस को शिफ्ट किया था, यदि हमारे पास ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन को हमने यहाँ पे शिफ्ट करके तो नए एक्स एक्सिस नए वाई एक्सिस निकाल लिए थे। अब जो है रोटेट करके एक्सिस को रोटेट करेंगे तो नए कोऑर्डिनेट क्या आएंगे वो हमने देखने हैं। ये मेरे पास ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0 0, ये स्मॉल एक्स एक्सिस, ये स्मॉल वाई एक्सिस। इसके लिहाज से पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो बनते हैं स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। उसके बाद फिर क्या किया कि ये जो एक्सिस है इस एक्सिस को रोटेट कर दिया, इस करके घुमा दिया मैंने यू करके, ठीक है। जब रोटेट किया तो रोटेट किया, फर्ज किया कि मैंने इसको एंगल थीटा रोटेट कर दिया। अब ये जो है ये कहलाएगा कैपिटल एक्स एक्सिस, ये कहलाएगा कैपिटल वाई एक्सिस। आर्टिकल में सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है, सिर्फ इसका रिजल्ट लिखूंगा। तो अब ये जो P के लिहाज से कैपिटल X और Y के कोऑर्डिनेट हैं, इनका फार्मूला क्या होगा, X के साथ cos थीटा लगा देंगे, Y के साथ sin थीटा, दोनों को ऐड कर देंगे और Y के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ जाएंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दें, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का प्लस cos। तो ये हमारे पास कैपिटल X और कैपिटल Y के कोऑर्डिनेट आ गए हैं। अब इस फार्मूले को आपने याद रखना है, रोटेशन ऑफ एक्सिस वाला है, इसको इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट हल करेंगे। द स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड, स्मॉल एक्स वाई, ये स्मॉल एक्स वाई से ने इनको रोटेट किया है,
थ्रू द ओरिजिन, अबाउट द ओरिजिन, थ्रू द इंडिकेटेड एंगल। इंडिकेटेड एंगल अब थीटा की वैल्यू किसके बराबर दी गई है 45। नए एक्सिस जो आ जाते हैं वो है हमारे ओ एक्स ओ वाई, ओ एक्स ओ वाई। फाइंड कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट, यानी इसका मतलब है हमें कैपिटल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कैपिटल वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हियर व्हाट इज गिवन टू यू, हियर पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 5,3 एंड थीटा इज आल्सो गिवन टू यू दैट इज 45 डिग्री के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल एक्स की वैल्यू 5 के बराबर है और स्मॉल वाई की वैल्यू 3 के बराबर है। कैपिटल एक्स कॉमा वाई हमने मालूम करने हैं, उसका फार्मूला आ गया जी, कैपिटल एक्स बराबर है एक्स कॉस ऑफ थीटा प्लस वाई साइन ऑफ थीटा। दूसरा इधर लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू कॉस को डिफरेंशिएट किया माइनस एक्स साइन ऑफ थीटा प्लस साइन को डिफरेंशिएट किया कॉस आ गया। ये याद रखने का तरीका है भाई, ठीक है। अब स्मॉल एक्स मेरे पास है 5 के बराबर, 5 कॉस ऑफ 45 डिग्री, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है 45 प्लस वाई की वैल्यू है मेरे पास 3 साइन ऑफ थीटा की जगह पे क्या आएगा 45 डिग्री आएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, cos 45 किसके बराबर होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3 साइन 45 भी किसके बराबर होगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसका एलसीएम लेंगे, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन ही निकाल लो यार, ठीक है। तो 5 प्लस 3 आंसर आ गया 8 के बराबर। तो 8 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये हमारे पास कैपिटल एक्स निकल आया। अब कैपिटल वाई निकालना है तो ये आ जाएगा माइनस एक्स की वैल्यू मेरे पास है 5 साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस वाई की जगह पे क्या है 3, यहां पे आएगा 3 कॉस ऑफ 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों की वैल्यू सेम, और वो किसके बराबर होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये आ गया -5 इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3 इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन निकाल लिया, -5 प्लस 3 रह गया, ऊपर आ गया -2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। मेरा ख्याल है कि शायद स्क्वायर रूट ऑफ 2 को ना नीचे से ख़त्म कर दिया हो, तो इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को लिखा जा सकता है, 2 को लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी तरह इसको भी अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2, नीचे आ जाएगा 2, 2 से कट गया तो ये आ गया 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसका आंसर आ गया जी कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये भी पीछे आंसर हो सकता है, और हो सकता है कि ये आंसर दिया हो -8 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमा -2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये दोनों आंसर हो सकते हैं, ये भी और ये भी। इसमें मैंने क्या किया है कि स्क्वायर रूट को डिनोमिनेटर में से मैंने खत्म कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, अब P हमें दिया गया है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि P 3 - 7 इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, स्मॉल एक्स वाई आ गया, ये आ गया 3 के बराबर, और y की वैल्यू आ गई -7 के बराबर, एंड थीटा इज इक्वल टू अब की बार 30 डिग्री दिया गया है। x है मेरे पास x कॉस ऑफ थीटा स्मॉल x प्लस y साइन ऑफ थीटा, और y की वैल्यू है मेरे पास -x साइन ऑफ थीटा प्लस y कॉस ऑफ थीटा। इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, x की जगह पे आ गया 3 कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस y की जगह पे आ गया -7 इंटू साइन 30 डिग्री।
cos 30 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 -7 इंटू इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 1/2 कॉमन निकाल लिया, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 -7 1/2 बाहर आ गया। ये हमारे पास कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई। अब कैपिटल वाई निकालना है, -x की जगह पे आ गया 3 साइन ऑफ 30 डिग्री, प्लस y की जगह पे आ गया -7 कॉस ऑफ 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये माइनस हो जाएगा, -7 कॉस 30 की स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो 1/2 कॉमन निकाल लिया, -3 -7 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो प्यारे बच्चों, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई किसके बराबर आ गया इस केस में? 1/2 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 -7 कॉमा 1/2। ये 2 को इसके नीचे ना लिखते हैं ऐसे करके, ठीक है, इसको भी इसके नीचे लिख देते हैं ऐसे करके, इसके नीचे लिख देते हैं। तो ये फिर आ गया जी -3 -7 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ये है जी आपका आंसर, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू आ गई, राइट। अच्छा, इसका जो थर्ड पार्ट है, P की वैल्यू 11 - 15 है और थीटा इज इक्वल 60 डिग्री है। तो ये जो है ये आप खुद ट्राई करेंगे, डू योर सेल्फ, और ये आपकी पहुंच में है। अगर ना हुआ तो मुझे बता दीजिएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। इसकी तरफ आए, ये ज़रा एक अच्छा क्वेश्चन नज़र आ रहा है। P 15, 10 जो है ये स्मॉल x और y की शक्ल में हमारे पास मौजूद, x इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 10। अब थीटा किसके बराबर है? आर्क, आर्क का मतलब होता है टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स 1/स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ गया? 1/स्क्वायर रूट ऑफ 3। और ये 1/स्क्वायर रूट ऑफ 3 कब होता है? जब ये 30 डिग्री के बराबर होता है। तो थीटा यहां से आ गया जी हमारे पास 30 डिग्री। तो ये वाला स्टेप जो है थोड़ा सा इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा है। अब हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं जी। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई तो हमने मालूम करना है। कैपिटल एक्स की कीमत है मेरे पास एक्स कॉस ऑफ थीटा प्लस वाई साइन ऑफ थीटा। एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई 15 कॉस ऑफ थीटा की जगह पे आ गया 30 डिग्री। नाउ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। y की वैल्यू आ गई 10 साइन ऑफ 30 डिग्री। cos 30 डिग्री बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, जबकि 10 साइन 31/2 के बराबर होता है। तो ये आ गया 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस 5। या ऐसे भी लिखा, या आप ऐसा करें कि इसका एलसीएम 2 ले लें। अगर आप एलसीएम 2 लेते हैं तो 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 10/2, ये हमारे पास कैपिटल एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आप वैसे भी लिख सकते हैं 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 5 भी लिख सकते हैं। अब हम कैपिटल वाई कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। कैपिटल वाई मेरे पास है -x साइन ऑफ थीटा प्लस y cos ऑफ थीटा। This is further equal to y is equal to minus x की जगह पे आएगा 15 साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस 10 cos ऑफ 30 डिग्री माइनस 15 साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होती है। ये वैल्यू ज़रा याद कर लें। cos 30 बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, साइन 30 बराबर होगा 1/2। तो इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया -15 प्लस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई की वैल्यूज मेरे पास आ गई। किसके बराबर हैं वो? कैपिटल एक्स मैंने कैलकुलेट किया 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 10/2
-15 प्लस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। ये है जी आपका आंसर। ओके। अब ये पहले क्वेश्चन का उलट है, हमें जो है ना वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, हमने स्मॉल एक्स वाई के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो व्हाट इज गिवन इन द स्टेटमेंट, पी एक्स वाई इज इक्वल टू पी कैपिटल एक्स दिया गया है अब की बार, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई -5, 3 कैपिटल एक्स किसके बराबर आ गया, -5 के बराबर, कैपिटल 3 के बराबर आ गया, थीटा जो है वो 30 डिग्री के बराबर आ गया। उसके बाद फिर हमारे पास हमने क्या करना है, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई कैलकुलेट करने हैं। फार्मूला है हमारे पास कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस ऑफ थीटा प्लस वाई साइन ऑफ थीटा। तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू -5, एक्स हमने मालूम करना है कॉस ऑफ 30 डिग्री, प्लस वाई हमने कैलकुलेट करना है साइन 30 डिग्री, -5 कॉस स्क्वायर रूट ऑफ 3, कॉस 30 किसके बराबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इंटू एक्स, प्लस वाई ये 1/2 के बराबर आ गया। मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 2, तो -10 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस वाई। यहां से y की वैल्यू निकाल के रख लेते हैं, वो किसके बराबर आ जाएगी, -10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x। इसको अपन कह देता है कि ये नंबर 1 है। ठीक 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 ठीक। अब हम कैपिटल Y, हाँ जी, अब ये एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरी जो है कैपिटल Y, ये किसके बराबर होता है, -x साइन ऑफ थीटा प्लस y कॉस ऑफ थीटा, माइनस x की जगह पे कैपिटल Y की जगह पे क्या आएगा, कैपिटल Y की जगह पे आएगा 3 इज इक्वल टू -x साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस y cos ऑफ 30 डिग्री माइनस x साइन 31/2 के बराबर आ गया, cos 30 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के बराबर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 6 किसके बराबर आ गया, -x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3y। अब इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 2 है। अब ये जो y की वैल्यू निकाली है इसको उठाकर यहां पे पुट कर दें, पुट 1 in 2, what you will get, 6 is equal to -x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू वाई की जगह पे आ गया -10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x। आइए अब इसको हल करके x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, -x प्लस -10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 3x आ जाएगा, 6 प्लस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू -4x। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -6 प्लस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 4। ये हमारे पास x आ गया। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको उठाकर हम 1 के अंदर पुट करते हैं तो वहां से हमें y मिलेगा, put in 1, what you will get, y is equal to -10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू x की जगह पे आ गया माइनस ब्रैकेट के अंदर 6 माइनस उसके बाद फिर आएगा 6 प्लस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 4। इसको अब हमने सिंप्लीफाई करना है तो y आ जाएगा, -10 माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 6 प्लस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 4।
एलसीएम लिया -40 आ गया, प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा ओवर 4। 30 में से 10 40 में से 30 निकाले, बाकी रहेगा 10 प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 4। तो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ गए? एक्स मेरे पास निकल आया -6 प्लस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 4 कॉमा -10 प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 4। ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 के साथ कैंसिल कर दें इसको, तो 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 आ जाएगा इधर, कॉमा -5 प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 आ जाएगा इधर। तो ये है जी आपका आंसर। ये करेक्शन करें जरा, यहां पे 3 आएगा जी। इसके जो बाकी के पार्ट हैं वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको प्रॉब्लम हुई तो बाकी के पार्ट मैं सॉल्व कर दूंगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।